हेलो एनिमे बडीज, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड 5। एपिसोड 5 में मैं चैप्टर 31 और 32 दोनों ही कवर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है। लेकिन अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वो एपिसोड्स कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो अब बहुत बकवास हो गई गाइस, तो मेरा टाइम वेस्ट करे एपिसोड 5 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूई के बॉयफ्रेंड को जिसका नाम होता है वोंग ली। तभी यहाँ पे वोंग ली जैक के पास जाता है, उसको पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी भाई यहाँ पे जैक उसके पंच को डॉज कर लेता है और ये देख के तो वोंग ली को और भी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहते हैं इसने कैसे मेरे पंच को डॉज किया, ये नहीं हो सकता, रुको अब तुम इस पंच से बच के दिखाओ। भाई तभी यहाँ पे वोंग ली थोड़ा सा पीछे होता है 2 कदम और एकदम से भागते हुए जाता है जॉय की तरफ पंच मारने के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पे जॉय उसके पंच से फिर से बच जाता है। तभी यहाँ पे तो भाई वोंग ली इतना ज्यादा घबरा जाता है, बौखला जाता है। भाई कहते हैं ये मुझसे कैसे बच सकता है बार बार। अब भाई इसे कौन ही समझाए कि जिससे वो पंगे ले रहा है ना वो तो इसका बाप है फाइटिंग में। उसके बाद यहाँ पे जॉय यूई की तरफ देखता है और कहता है, यूई क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मीरा के कितने ज्यादा करीब हो। भाई आप सभी सोच रहे होगे ना कि आखिरकार ये जॉय मीरा के बारे में क्यों पूछ रहा है। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे जॉय मीरा को काफी ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो उससे पूछ रहा होता है। और तो और यहाँ पे मीरा को फाइटिंग करने वाले बॉयज बिल्कुल भी नहीं पसंद होते। तभी बेचारा जॉय तो यहाँ पे यही सोच रहा होता है, अगर मैंने यहाँ पे यूई के बॉयफ्रेंड के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर दी तो मुझे लगता है कि शायद ये यूई मीरा को जरूर बताएगी मेरी फाइटिंग के बारे में। अगर वो मुझसे गुस्सा हो गई, फिर अगर उसने मुझे बुलाना बंद कर दिया तो मेरा क्या होगा। भाई यहाँ पे बेचारा जॉय काफी ज्यादा सैड हो रहा होता है, ये सब कुछ सोच के उसका तो दिमाग ही खराब हो रहा होता है भाई कि क्या करे वो। लेकिन तभी यहाँ पे यूई बताती है कि नहीं, मैं मीरा के ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जॉय तक खुश हो जाता है और कहता है हाँ फिर ठीक है, वैसे मुझे ये फाइट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से जरूर बचा सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड जो हूँ इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मेरी एक शर्त है, यहाँ पे जो भी कुछ होएगा तुम ये बात सिर्फ यहीं तक रखोगे, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम किसी को भी नहीं बताओगी, प्रॉमिस करो मुझसे। लेकिन तभी यहाँ पे यूई का बॉयफ्रेंड बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ और तुमने किससे पंगा लिया है, चलो फिर आ जाओ मैदान में। तो यहाँ पे भाई जैसे उसका बॉयफ्रेंड आगे बढ़ता है जॉय को मारने के लिए, लेकिन तभी भाई यहाँ पे जॉय उसको इतनी जोर से पंच मारता है, इतनी गंदी तरीके से कि वो तो ढेर हो जाता है। भाई जॉय को ये सब कुछ करता देख अपना युंगसू और यूई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। भाई यहाँ पे तो यूई का बॉयफ्रेंड एक कोने में जाके गिर जाता है। तभी यहाँ पे जॉय उसके बॉयफ्रेंड को बोलता है, देखो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कहाँ से हो, मुझे क्या लेना देना, लेकिन अगर तुम किसी गर्ल को फालतू में उसकी पिटाई करोगे तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर तुमने दोबारा उस पे हाथ उठाया ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ के तुम्हारे पैरों में लगा दूंगा, समझ आया। लेकिन भाई यहाँ पे वोंग ली को तो इतनी सी क्या 1% भी शर्म नहीं आती, वो फिर से खड़ा हो जाता है जॉय को मारने के लिए। यहाँ पे वोंग ली जैसे ही जॉय को मारने के लिए आता है, फिर यहाँ पे जॉय उसके पंच को डॉज कर लेता है और उल्टा उसको जोर से पंच मारता है, वो फिर से नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर वो खड़ा होता है, फिर वो ट्राई करता है मारने का, लेकिन फिर उसको जॉय मारता है और वो नीचे गिर जाता है। भाई ये तो बच्चों जैसी गेम चल रही होती है, लेकिन आखिरकार भाई कौन ही इतनी देर तक किसी बंदे को झेलता रहेगा। तभी यहाँ पे जॉय अपनी एक स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है स्ट्रेट। भाई वो स्ट्रेट स्किल इतनी ज्यादा कमाल की होती है ना कि वो अपनी पूरी ताकत उस पंच में लगाता है और सामने वाले पर्सन को इतनी जोर से पंच मारता है ना कि वो उड़ते उड़ते जाके दूर जाके गिरता है। भाई इतनी कमाल की स्किल होती है ये, और ये स्किल देख के अपना मोटा वाला युंगसू काफी खुश होता है और कहता है क्या बात है, मैं भी इसे सीखना जरूर चाहूंगा। उसके बाद यहाँ पे जैक जाने लग जाता है, लेकिन जाते जाते वो युंगसू से कहता है, युंगसू तुम मुझे माफ कर दो, मैंने पिछले स्कूल में तुम्हारे साथ कितना बुरा बिहेव किया है ना, तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो तो तुम मुझे एक पंच मार सकते हो।
लेकिन यहाँ पे तो अपना योंगसू काफी हैरान होता है। वो कहता है यार ये तो काफी टाइम की बात हो गई, मैं तो भूल भी चुका इस चीज को, ये अब मुझसे सॉरी क्यों मांग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वास्को भाई को, जो कि यहाँ पे जिम में अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उन्होंने जो दोनों हाथों से वो डंबल्स उठाए थे वो इतनी ज्यादा हैवी थी ना कि उनके हाथों से कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे थे। भाई असल बात तो ये है कि उनके कान में काफी जोर से खारिश हो रही थी और वो सोच रहे थे मैं खारिश करूँ तो करूँ कैसे। और तभी यहाँ पे वास्को भाई की आंखों से भाई आंसू भी आने लग जाते हैं। क्या क्या फनी सीन है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक ठरकी पर्सन को, गैस करो वो कौन होगा। हाँ भाई वो ही घटिया सा इंसान गंगम लैंडलॉर्ड, जो कि हानियल की लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने तो अपने सारे मून बलून्स हानियल को भेज दिए हैं, लेकिन अब मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे, मैं कहाँ से भेजूं उसको मून बलून्स, उसको इम्प्रेस कैसे करूं भाई। लेकिन भाई यहाँ पे असल बात तो ये है कि गंगम लैंडलॉर्ड के मून बलून्स भेजने से और ना भेजने से हानियल को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे वो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी होती है। तो वो जैसी लाइव स्ट्रीम करती है तो उसे काफी सारे मून बलून्स मिल जाते हैं, तो इसीलिए वो गंगम लैंडलॉर्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। गाइस ये गंगम लैंडलॉर्ड काफी बड़ा सा नेम लग रहा है मुझे और काफी घटिया सा, तो मैं उस इंसान को बोलूंगी ठरकी, तो आप समझ जाना ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये ठरकी हानियल की लाइव स्ट्रीम को देखता है कि वहाँ पे बाकी के लोग भी उसे काफी सारे मून बलून्स भेज रहे हैं, और ये देख के तो भाई ये ठरकी काफी ज्यादा सैड होने लग जाता है। वो कहते हैं क्या क्या ये लोग मुझसे हानियल को छीनना चाहते हैं। और तो और भाई यहाँ पे हानियल भी इतने सारे मून बलून्स देख के काफी खुश होती है और अपने फैंस को थैंक यू बोलती है और उनसे प्यारी प्यारी बातें करती है। ये देख के भाई वो ठरकी और भी ज्यादा जलने लग जाता है। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी और के साथ बात कैसे कर सकती है। तभी उसके माइंड में आता है यार मुझे लगता है ये हानियल भी बाकी लड़कियों जैसी है, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, तो मुझे एक बार भी नोटिस नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे वो अपना घटिया सा दिमाग चलाता है और वो देखता है हानियल की स्ट्रीम में वो विंडो को, पीछे जो उसके विंडो होती है। वो सोचता है मैं इस विंडो को ढूंढ सकता हूँ और इसके घर का पता भी लगा सकता हूँ, तो मैं क्यों ना इसे फेस टू फेस मिल कर आऊँ, मुझे मजा आ जाएगा। तभी वो अपने कंप्यूटर पे वो सारी जगहें देखता है जहाँ जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि हानियल हो सकती है। आखिरकार भाई ये घटिया इंसान हानियल के घर को ढूंढ ही लेता है और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है ही हानियल मैं तुम्हारे पास जल्द ही आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड जो हूँ। हा 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 हा। तभी अगले दिन हम देखते हैं हानियल को जो कि स्कूल जा रही होती है और वो अपने माइंड में सोचती है यार मैं पेपरिका टीवी में जल्दी ही फेमस हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकती हूँ उससे, तो मैं रोज ही लाइव स्ट्रीम करूंगी अब से। साथ ही साथ वो योंगसू के बारे में भी सोच रही होती है और हंसने लग जाती है और कहती है योंगसू तुम मेरा वेट जरूर करना, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। तभी रास्ते में भाई वो घटिया इंसान हानियल को मिल ही जाता है। वो तो हानियल को देख के काफी क्रेपी सी स्माइल करता है, लेकिन यहाँ पे हानियल उसको देखती तक नहीं है। तभी हम देखते हैं हानियल को जो कि अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है, लेकिन तभी वो अपनी मॉम से पूछती है मॉम मेरे बाकी के कपड़े कहाँ पे हैं। तभी उसकी मॉम कहती है यहीं पे होंगे, मुझे क्या पता। यहाँ पे तो हानियल सोचती होती है यार आखिरकार मेरे कपड़े गए तो गए कहाँ। यहाँ पे हानियल के कपड़े किसी और ने नहीं बल्कि उस घटिया इंसान ने चुराए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने मोटे वाले योंगसू को जो कि अपनी शॉप पे होता है। वो तो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है आज का दिन सच में काफी ज्यादा खराब था मेरे लिए, क्योंकि आज मुझे यूई की सारी सच्चाई पता चल गई। क्योंकि मुझे लगता था कि वो सबसे अलग लड़की है, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा कमाल की लड़की है, लेकिन वो तो कुछ और ही निकली। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो घटिया इंसान को जो कि योंगसू की शॉप पे आता है और यहाँ पे योंगसू सोच रहा होता है यार ये कितना अजीब सा पर्सन है ना, जब ये मेरी शॉप में आता है, वैसे तो ये डेली आता है, जब भी आता है तो ये हमेशा फोन में लगा होता है। मैं देखना चाहता हूँ यार ये देख क्या रहा होता है। तभी यहाँ पे अपना योंगसू देखता है उसके फोन में हानियल की स्ट्रीम चल रही होती है। भाई वो कहते हैं क्या ये हानियल को जानता भी है या हानियल इसको जानती भी है जो इसकी ये लाइव स्ट्रीम देख रहा है, कैसे हो सकता है ये। तभी वो पर्सन बिस्किट की बोतल उसके काउंटर में रखता है।
वो घटिया पर्सन योंगसू को देखता है कि वो उसके फोन में देख रहा है। वो पर्सन तो भाई योंगसू की तरफ इतनी घूर घूर के देख रहा होता है जैसे पता नहीं क्या ही कर देगा। तभी यहाँ पे योंगसू उसका बिल निकालता है और फटाफट उसको भेज देता है बाहर और कहता है शुक्र है मैं बच गया, मुझे तो लग रहा था कि ये मुझे मारेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे हानियल को जो कि बाहर कूड़ा फेंकने आई होती है। तभी वो सामने देखते हैं गंगम लैंडलॉर्ड को, यानी कि वो घटिया पर्सन। तभी यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड हानियल से कहता है कि क्या तुम मुझे रास्ता बताने में मेरी हेल्प कर सकती हो। लेकिन भाई यहाँ पे अपनी हानियल तो काफी डर गई होती है। वो कहती नहीं मुझे कोई भी रास्ता नहीं पता, तुम चले जाओ। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मोटे वाले योंगसू की। भाई यहाँ पे योंगसू तो हानियल को बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ पे तो हानियल सोचने लग जाती है भाई ये है कौन और मुझे बचाने क्यों आया है। तभी यहाँ पे अपना योंगसू हानियल को कहता है हानियल तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इस इंसान के पास तो काफी बड़ी नाइफ है, तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकता है, तो तुम फटाफट भाग जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड अपनी चाकू निकालता है जो कि काफी बड़ी होती है और यहाँ पे हमला करने ही वाला होता है हानियल और योंगसू पे। लेकिन तभी यहाँ पे अपना योंगसू जैक की टेक्निक को अपनाने लग जाता है और उसकी टेक्निक को यूज करके उसको काफी दूर फेंक देता है। भाई ये देख के तो वो घटिया पर्सन और हानियल काफी हैरान हो जाते कि ये इसने कैसे किया। तभी यहाँ पे वो घटिया पर्सन योंगसू से बोलता है कि तुम कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाले, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पे योंगसू चिल्लाते हुए बोलता है भाई कि हानियल सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार के भेजूंगा। तभी यहाँ पे योंगसू अपनी बॉडी से हानियल को प्रोटेक्ट करने लग जाता है और पीछे से वो पर्सन उसको चाकू मारने ही वाला होता है। तभी भाई उसके पीछे से एक डंबल आता है और उसके सिर पे इतनी जोर से लगता है कि वो तो बेहोश ही हो जाता है। भाई यहाँ पे तो भाई योंगसू और हानियल काफी हैरान रह जाते हैं। वो सोचती हैं हम तीनों के बीच में और चौथा कौन आ गया जिसने मुझे बचा लिया। भाई यहाँ पे और कोई नहीं, वो तो होता है अपना वास्को भाई। लेकिन भाई यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड तो अभी भी चीख के बोल रहा होता है मैं तुम तीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से मार के ही जाऊंगा। तभी यहाँ पे वास्को भाई उसे कहते हैं तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, बेवकूफ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए मुझे कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो न्यू नोटिफिकेशन के लिए।